वर्ष 2025 में गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इसके कारणवश सभी राशियों पर अलग अलग तरह से प्रभाव देंगे। तो आज बात करेंगे दर्शकों कि अगर आपकी जन्म की राशि तुला है, ऐसी परिस्थिति में गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या असर होगा। ऐसे ही हमने अन्य राशियों की वीडियो भी बना रखी है और सिर्फ गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन की नहीं, बल्कि राहु ग्रह और शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का आपकी और आपके अपनों की जन्म राशि पर क्या असर हो सकता है, वह जानकारी उनमें दी गई है। देखिएगा ज़रूर, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, साथ में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के ज़रिए आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले ये श्योर हो जाइए कि आपकी तुला राशि है। उसके लिए अपनी जन्मपत्री उठाइए। जन्मपत्री में देखिए चंद्रमा, मून वहाँ होने चाहिए बर्थ चार्ट के अंदर जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। इस समय भाव क्या है, कौन से भाव में है, कौन से स्थान पर है, उसकी बात नहीं हो रही। जन्मपत्री में जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ चंद्रमा है, इसका मतलब आपकी जन्म की राशि तुला है। अब गुरु ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है, वह वृषभ से मिथुन राशि में आ गए हैं। तो तुला राशि वालों से कहते हैं कि अब यह बहुत अच्छा समय है अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं को जीवन में लाने का। यानी कि आप आध्यात्मिकता को लेके सोचते तो रहते हैं, लेकिन जैसे कि तुला यानी तराजू होता है, तो उस विषय में आप प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस करने की सोचते हैं। इस समय गुरु ग्रह का जो गोचर हो रहा है, उसके कारणवश आप लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। इसके ज़रिए भी आपको अपने काम धंधे में लाभ मिलेगा और अपने रिश्तों में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ तुला राशि वाले ऐसे हो सकते हैं जिनका अपने संतान के प्रति बहुत कष्ट चल रहा हो, या तो संतान से मतभेद चल रहा हो, संतान से कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हों कि संतान आसपास नहीं रह पा रही है। ऐसी परिस्थितियों के लिए इस समय आपको अपनी धार्मिक प्रक्रियाओं में लगना पड़ेगा। कुछ पूजा पाठ कीजिए, कुछ मंत्र उच्चारण कीजिए, किसी भी तरह से अपने धर्म से संबंधित प्रक्रियाओं को ज़रूर कीजिए। यह बहुत बड़ा उपाय भी है इस समय। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह गोचर बदलने के बाद तुला राशि वालों से यही कह रहे हैं कि अगर आप अपने संबंधों को भी सुधारना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा, और क्या सावधानी बरतनी है या गुरु ग्रह क्या प्रभाव देना चाहते हैं। दर्शकों, कई बार जिंदगी में होता है कि तुला राशि वाले कुछ कामों को लेकर, कुछ कार्यों को लेकर खास जल्दी नहीं करते हैं, यानी जल्दबाजी नहीं मचाते हैं और आराम से पूरा विचार कर कर ही किसी कार्य का डिसाइड करते हैं। अच्छी बात है, तुला राशि के हो, तराजू की सोच रखते हो, तो हर बात को बड़ा तोल मोल के चलते हो। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम सोचते ही रह जाएं और समय निकल जाए। यानी तुला राशि वालों को इस समय अपनी इस स्टाइल को बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके भाग्य को उदय करने के लिए आया हूँ, यानी मैं आपकी ज़िंदगी में तरक्की की राहें खोलने के लिए आया हूँ। आने वाला समय आपके लिए बहुत सारे मौके लेके आ रहा है, लेकिन सिर्फ एनालिसिस में ही लगे मत रहना, विश्लेषण में ही लगे मत रहना, क्योंकि यह तुला राशि वालों की सबसे अच्छी क्वालिटी भी होती है, तो आज के समय में सबसे अच्छी कमी भी बन जाएगी। यानी मान लीजिए आपको एक मौका मिल रहा है किसी तरह से अपने जॉब में चेंजेस करने का, लेकिन डिसीजन के लिए समय नहीं है। तुला राशि वाला सोचेगा कि मुझे इस चक्कर में ही नहीं पड़ना, मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा हूँ। आपको पता नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ भी नहीं रहने वाले हो, इसलिए फटाफट जो मौका आ रहा है उसे ग्रैब कर लो, उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। क्यों? क्योंकि वो मौका दिया है गुरु ग्रह ने आपको, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र को बहुत बेहतरीन तरीके से नई दिशा देने के लिए गुरु ग्रह की प्लानिंग है। अब यह प्लानिंग के अनुसार चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा तुला राशि वालों। अब तुला राशि के उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जीवन के अंदर एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि वो बहुत अधिक कर्जे में फंसे हुए हैं,
यह समय तुला राशि वालों के लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ओपन करने का है, जिसके ज़रिए आप अनएक्सपेक्टेडली बहुत बेहतरीन बेनिफिट लेंगे। कई बार होता है दर्शकों, हम सोचते हैं इस काम से इतनी कमाई हो पाएगी। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए तुला राशि वालों। ये एस्टिमेट, ये एक तरीके से कैलकुलेशन का समय नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने का समय नहीं है। शॉर्ट टर्म में आ जाइए, छोटे समय में आ जाइए, आज की सोच रखिए, बहुत दूर की सोच के बारे में दूर हो जाइए। तुला राशि वालों को इस समय इतने सारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने कर्जे से भी थोड़ा सा वजन कम कर लेंगे। इवन यही बात तुला राशि वालों के लिए कुछ इस रूप में भी काम आती है दर्शकों, कि कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए ट्रैवलिंग भी बहुत लाभदायक होगी। अब ये बात चाहे व्यापारी पर अप्लाई करो या विद्यार्थी पर अप्लाई करो, यानी कि आप किसी भी कर्म क्षेत्र में हो और किसी भी उम्र में हो, तो तुला राशि वालों के लिए इस समय किसी भी तरह की ट्रैवलिंग जो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, किसी एनालिसिस से रिलेटेड हो, किसी रिसर्च से रिलेटेड हो, तो अच्छा है। लेकिन समय नहीं लगाना है बहुत अधिक, सिर्फ विचार करने में समय नहीं लगाना है। काम कीजिए, कौन मना करता है, काम करने को तो मैं खुद कह रहा हूँ। गुरु ग्रह का गोचर जो मिथुन राशि में हो रहा है, तुला राशि वालों को ये कहना चाहता है कि अब आपके प्रेम संबंधों में भी डिसीजन लेने का समय आ गया है, यानी कि अब रिश्तों को बदलाव करने का समय आ गया है। जहां तक आप सोचते आ रहे थे कि क्या हम अपने इस प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करें या ना करें, तो अब वो सोचने का दी एंड करना पड़ेगा। अब आपको रिश्तों में जुड़ने के लिए सबसे बेहतरीन समय है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। यानी जो रिश्ते हैं उन्हें सुधारने का तो समय है, इसका मतलब नए रिश्तों में जुड़ने का भी समय है। इसका मतलब अपने प्रेम संबंधों को नए रिश्तों में तब्दील करने का भी समय है। इवन कई बार होता है परिवार तैयार नहीं होता, समाज तैयार नहीं होता। तुला राशि वालों परेशान मत होइए, इस समय गुरु ग्रह की बहुत कृपा है आपके ऊपर। दोबारा बात करके देखिए, इत्मीनान से बात करके देखिए और अपना लॉजिकल एनालिसिस वाला दिमाग लगाइए। इस समय बात बन जाएगी, यानी आने वाले कुछ समय के अंतर्गत ही आपका परिवार, आपका समाज इस डिसीजन पर आ सकता है, जिसके कारण आप अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे। और हाँ, ये बात एक तरीके से स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई हो रही है कि कभी कभी आपके करियर को लेके, आपके एजुकेशन को लेके आपके फैमिली वाले ही तैयार नहीं हो रहे होते कि ये तो कोई खास करियर है नहीं। इस समय तुला राशि वाला जो अपने पैशन के लिए, जो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आगे बढ़ने के लिए, अपनी चॉइसेस के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए मेहनत करेगा ना, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रह का गोचर आपको हर तरीके से लाभ देने के लिए तैयार है। कई बार कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इस समय तो गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए भाग्य के रास्ते खोल देगा तुला राशि वालों। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ जो भी पेंडेंसी वर्क है उसे कंप्लीट करने में लग जाओ और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इस समय एनर्जी लगाओ चीज़ों को करने में, क्योंकि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के चक्कर में पड़ गए तो तुला राशि वालों दिक्कत हो जाएगी। यही बात तुला राशि वालों के लिए उस रूप में भी आती है कि अगर आप इस समय मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म मार्केट इन्वेस्टमेंट के थॉट प्रोसेस से बाहर आ जाइए। इमीडिएटली के रिटर्न्स के बारे में सोचिए, पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म अमाउंट्स के साथ कीजिए, यानी छोटे छोटे पैसे से छोटे छोटे समय में लाभ उठाइए। गुरु ग्रह का गोचर आपसे यही कहना चाहता है। तो दर्शकों, ऐसे ही अन्य राशियों की वीडियोस भी है जो गुरु राहु शनि के गोचर से संबंधित है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।